बताओ बेटा बताओ, कौन से डाउट है, क्या है, बोलो। सर छोड़ो फिर, आज नया कुछ कर लो सर। चलो ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो हो चुका है, कुछ और टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं आज। ओके सर। अब हमारे पास जो टॉपिक्स बचे हैं वो बचे हैं वेक्टर्स, 3D, और तीसरा टॉपिक है आपका प्रोबेबिलिटी। ये 3 टॉपिक्स बचे हैं। यस सर। ठीक है, तो वेक्टर्स से स्टार्ट कर लें। सर ठीक है। एक सेकंड रुकना बच्चों, है ना। ओके सर। देखो, जैसे ये हमारा कुछ भी एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये ए पॉइंट है, तो इसको अगर मैं बोल रहा हूँ ए वेक्टर, तो ये आपका हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। तो इसको हम बोलते हैं ओ ए वेक्टर। वेक्टर क्या होगा जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे। तो पोजीशन वेक्टर का मतलब समझ में आता है। पोजीशन का वेक्टर का मतलब ओ के करस्पॉन्डिंग, ओरिजिन से ओ ए वेक्टर इज ए वेक्टर, राइट। तो किसी भी वेक्टर में जो होता है ना, ए वेक्टर है जैसे, इसमें इनबिल्ट मैग्नीट्यूड है और ये इसका डायरेक्शन है। जैसे हम एक ये लिखते हैं ना कई बार, ए कैप। ए कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब क्या होता है? ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ऑब्वियस अंडरस्टूड करने वाली बात है कि इसमें जो वेक्टर है ना, इसमें इसका मैग्नीट्यूड भी इन्वॉल्व है। तो अगर मैं इसको इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा तो 1 यूनिट आएगा या नहीं आएगा मैग्नीट्यूड? यस सर। क्या सर? यस सर। यानी कि जो ए कैप है, ए कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो ए वेक्टर के डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है उसको हम बोलते हैं ए कैप। सिंपल। यस सर। ठीक है, और पोजीशन वेक्टर हुआ ओ ए वेक्टर, राइट। अब जैसे मान लो मैं बोलूं कि ए वेक्टर के डायरेक्शन में 5 यूनिट का एक वेक्टर निकालो, तो वो हो जाएगा 5 ए कैप। 5 एक है। 1 यूनिट का वेक्टर निकाल के 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो आ गया आपका 5 ए कैप, राइट। तो वेक्टर्स का डायरेक्शन ओ ए वेक्टर, ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। ये पता होना चाहिए। बेसिक नल वेक्टर क्या होता है? जो पॉइंट होता है, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट अगर सेम होंगे तो वो नल वेक्टर हो जाएगा, जीरो वेक्टर हो जाएगा, है ना। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होगा, वो इक्वल वेक्टर्स हो जाएंगे। छोटी छोटी बातें तो हमें पता ही होनी चाहिए, राइट। यस सर। ठीक है।
अच्छा, जैसे सेक्शन फॉर्मूला उसमें 2D में लगता है, ऐसे ही सेक्शन फॉर्मूला यहाँ भी लग जाएगा। सेक्शन फॉर्मूला कैसे लगेगा देखो, जैसे ये हमारा है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, और ये है ओरिजिन। तो यहाँ से यहाँ तक का जो वेक्टर है ये आपका ए वेक्टर है, और ये आपका ओ इज ए वेक्टर, ये आपका बी वेक्टर है। तो अगर कोई पॉइंट पी इसको किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है आर वेक्टर, तो आर वेक्टर क्या होगा आपका, नॉर्मली अगर ये m/n रेशियो है तो सेम जैसे हम वहां पर करते हैं m इंटू बी वेक्टर प्लस n इंटू ए वेक्टर अपॉन m प्लस n, इंटरनल डिवीजन। और अगर एक्सटर्नल डिवीजन होगा तो दोनों माइनस आ जाएंगे, ये सब हमें पहले से ही पता है, राइट। बोलो यहाँ तक कोई Right, डाउट? sir. No ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे ये कोई हमारा है कंपोनेंट है, ये अच्छा एक आई कैप होता है इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, जे कैप होता है इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो अगर यहाँ से यहाँ तक का एक डिस्टेंस ले लिया मैंने x, और ये डिस्टेंस ले लिया y, तो ये वाला जो a है और b है, तो ओ ए वेक्टर को मैं एक्स आई कैप लिख सकता हूँ, बताओ। x हो गया मैग्नीट्यूड, आई वेक्टर हो गया 1 यूनिट का वेक्टर इन दिस डायरेक्शन, और यस ओ बी वेक्टर को मैं वाई जे कैप लिख सकता हूँ। एक होता है ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन। ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन में क्या होता है, ये सब तुमने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। ये तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज ए सी वेक्टर, पढ़ा है ना। तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, सिंपल लिख लो इतना। और मिनिमम में कम, अब मैं बताता हूँ ना क्या है इनका। हाँ बच्चों तुम लोग कर लो जरा। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। बस सर मैंने ना लिंक डाल दिया, आज के लिए भी बता देना बच्चों को, मैंने बता दीजिए एक बारी और 8 बजे के लिए। ठीक है ठीक है, आज कौन सा टॉपिक है? टॉपिक में बता देता हूँ, एक सेकंड सर। डिफरेंशियल, डिफरेंशियल क्या? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, ठीक है बच्चों कर लेना, आज भी अटेंड है ना 8 बजे। ओके सर। ठीक है सर। Okay, sir. ओके बेटा। तो ये आ गया हमारा ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन। अच्छा, जैसे ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, ऐसे भी करेंगे तो इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन कर दो तो आपका इसका रिजल्टेंट मिल जाता है, ये सब तो पता होगा। ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर, सी डी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर इज ए डी वेक्टर, ज्वाइन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, राइट। यस सर। अच्छा, जैसे ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन होता है वैसे ही पैरेललोग्राम रूल ऑफ एडिशन होगा। ए बी, ये आपका सी वेक्टर आ गया, ये आपका पैरेललोग्राम बना, तो ये आपका आ गया ए सी वेक्टर, और इधर से आ जाएगा आपका क्या, ए बी प्लस बी सी, तो ये माइनस बी सी या माइनस ए सी आ जाएगा। सही है, Minus AC. ठीक है। ये आपका पैरेललोग्राम रूल ऑफ एडिशन वेक्टर्स आ गया। अच्छा, अभी मैं तुम्हें डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन बता तो सकता हूँ, बट 3D में ही बताऊंगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो अगर हमारे पास ये 3 एक्सिस हैं, आई जे कैप, के कैप
और कोई पॉइंट अगर हमने स्पेस में लिया एक्स वाई जेड, तो इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा आर वेक्टर, वो क्या बनेगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। सिंपल। ठीक है बच्चों। यस सर। अब स्टार्ट करते हैं बेसिक चीजों से। मैं फिर से बोल रहा हूँ, डी आर और डी सी, डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस बाद में करेंगे। सबसे पहले है स्केलर प्रोडक्ट ए डॉट बी। किसी भी वेक्टर को हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर ए डॉट बी क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ए डॉट बी को हम ऐसे डिफाइन करते हैं। तो ये एक क्या है, आपकी स्केलर क्वांटिटी है, ये भी स्केलर क्वांटिटी है, और ये क्या है, आपका एंगल बिटवीन द वेक्टर्स है। तो ये टोटल एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, तो इसको इसीलिए बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। और डॉट लगाए तो इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। सिंपल। जी सर। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से देखो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। तो अब यहाँ से अगर थीटा 90 डिग्री होगा, तो या तो ए और बी में से कोई जीरो हो, और नहीं तो ए डॉट बी जीरो आ जाएगा। तो इफ थीटा इज 90, देन ए डॉट बी इज जीरो। तो फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर्स ए डॉट बी विल बी जीरो। ठीक है। अब ए डॉट बी बोलूं या बी डॉट ए बोलूं, बात सेम है या नहीं है? बिल्कुल सर। तो यानी कि वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव होता है, दैट इज कम्यूटेटिव। अच्छा, एक चीज और देखो, आई डॉट आई क्या होगा, 1। कॉस जीरो होगा ना, तो ये 1 हो जाएगा। तो यानी कि आई डॉट आई इज सेम एज जे डॉट जे इज सेम एज के डॉट के एंड इट इज 1। और आपका आई डॉट जे और जे डॉट के और के डॉट आई, ये सब क्या होगा, आपका जीरो हो जाएगा। तो फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर्स डॉट प्रोडक्ट इज जीरो, फॉर पैरेलल या सेम वेक्टर्स डॉट प्रोडक्ट इज 1। यूनिट वेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जब हम इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे ए डॉट बी का, तो आई का आई के साथ 1, तो A1 B1, आई का जे के साथ 0, आई का के साथ 0, जे का आई के साथ 0, जे का जे के साथ 1, के साथ 1। तो ए डॉट बी इज A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B2। ठीक है ना ऑल ऑफ यू? यस सर। लिख लो स्टार्ट से। स्केलर प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स अगर 90 डिग्री पर हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो उनका स्केलर प्रोडक्ट जीरो होता है।
यस सर। तो अगर ऐसे वेक्टर्स हैं तो cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ऊपर आ जाएगा a1b1 प्लस a2b2 प्लस a3b3 और नीचे क्या आएगा अंडर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस b3 का स्क्वायर, ये नीचे आ जाएगा। सिंपल। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? बोलो भाई। यस सर। ठीक है, अब ये है आपका बी वेक्टर, ये है आपका ए वेक्टर मान लो, ये ओ मान लो और इस पॉइंट को ए मान लो। यहाँ से अगर मैं इसको 90 डिग्री पर एक लाइन बनाऊंगा ओ बी, तो ओ बी जो होगा वो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर आएगा या नहीं आएगा? OB इज प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, मतलब हम इसको ए वेक्टर को अगर ऊपर से दिखेंगे तो हम OB दिखेगा या नहीं, इसी को हम बोलते हैं प्रोजेक्शन। तो ये अगर थीटा है ए और बी के बीच का एंगल, तो OB अपॉन ए मैग्नीट्यूड विल बी कॉस थीटा, तो यानी कि OB विल बिकम क्या, ए मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। सिंपल। बोलो। बताओ ये आ गया या नहीं आ गया? तो ए वेक्टर का बी पर प्रोजेक्शन क्या हो गया, ए डॉट बी अपॉन बी मैग्नीट्यूड। कोई डाउट? नो सर। ए का बी पर प्रोजेक्शन आ गया ए डॉट बी अपॉन बी मैग्नीट्यूड। ये क्या है, स्केलर प्रोजेक्शन, इसको कई बार हम बोलते हैं स्केलर कंपोनेंट, मतलब ए का बी पर क्या कंपोनेंट बनेगा, तो ये है आपका स्केलर कंपोनेंट। कोई डाउट? नो सर। अगर अब वेक्टर कंपोनेंट की बात आएगी, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, बताओ क्या होगा? सर डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। डायरेक्शन, ये तो इसके, हाँ बिल्कुल। तो ये हो गया ए डॉट बी अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो लेंथ आ गई, इसको बी कैप से मल्टीप्लाई कर दो बस। कोई डाउट? नो। तो ए का बी पर प्रोजेक्शन ए डॉट बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड और बी का ए पर प्रोजेक्शन बी डॉट ए अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। चलो क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ आई कैप on this vector. Find the vector component of I cap on this vector.
सर आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन 6। अपॉन रूट 6। सर 2 बार है ना, वेक्टर कंपोनेंट है तो। अच्छा, वेक्टर कंपोनेंट में 6 आ जाएगा, ठीक है ठीक है सर यही है। ठीक है, सबका हो गया ना? चलो अगला क्वेश्चन लिखो। फाइंड अ यूनिट वेक्टर, फाइंड अ यूनिट वेक्टर which makes an angle 45 degree with this vector and angle 60 degree with this vector. Find a unit vector which makes angle 45 degree with the vector 2i plus 2j minus k and 60 degree with the vector j minus k. सर 2√2 आई कैप प्लस 2√2 जे कैप माइनस √2 के कैप बाय 3। Mhm. सर 1/√2 I minus 1/√2 1 by root 2 I minus 1 by root 2 K। k. This is one of the vector. एक पॉसिबिलिटी, एक और वेक्टर बनेगा ना? यस सर। कर लो फटाफट कर लो। देखो कोई भी एक यूनिट वेक्टर मान लो, से ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, उसका एंगल इसके साथ 45 डिग्री बन रहा है और इसके साथ उसका एंगल 60 बन रहा है और ये यूनिट वेक्टर है। तो पहला तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 होगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है, इसके साथ 45 डिग्री, तो cos 45 1/√2
इज क्या 2a प्लस 2b माइनस c अपॉन √9 दैट इज 3। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। थर्ड इक्वेशन आ गई 60 डिग्री cos 60 इज 1/2 a इंटू आई का तो 0 हो गया प्लस a2 माइनस a3, राइट ऑल ऑफ यू। ये तीसरी इक्वेशन आ गई। यस सर। मतलब a2 माइनस a3 का मतलब हुआ यहाँ पर हमने जो लिया है b माइनस सी बाई √2। तो b माइनस सी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1/√2 आ जाएगी सॉल्व करके। तो b और c में एक रिलेशन आ गया, यहाँ पे b और c में रिलेशन डालो, a आ जाएगा, फिर एक क्वाड्रेटिक बनेगी, a b c की डबल 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 वैल्यूज आएंगी, राइट। सर हाँ जी। सर cos थीटा वाले फॉर्मूले में हम्म, सर a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ हम्म, सर a वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर तो a कैप हो ही गया पहले से। तो मैंने कुछ और लिखा है, ये ठीक है। सर फिर तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना √2 से। ये बताओ तुम, ये सही है स्टेप? सही है सर। ये स्टेप सही है? सही है सर। ये स्टेप सही है? सही है सर। तो कहाँ दिक्कत है? बताओ। सर वहाँ आई कैप वाला जो है डॉट प्रोडक्ट किए बिना क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। आई कैप वाला डॉट प्रोडक्ट मतलब? एक मिनट सर ऊपर डॉट प्रोडक्ट में होगा ना उसके साथ वो। ये क्वेश्चन है ना हमारा। तो किसका किसके साथ डॉट प्रोडक्ट बोल रहे हो तुम? सर जो हमने माना है यूनिट वेक्टर, हाँ ये माना यूनिट। ये मान लिया मैंने, इसका हमने 2i 2j वाले से डॉट प्रोडक्ट किए बिना अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो दूसरी साइड तो सही नहीं होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब क्या? मुझे कुछ स्टेप्स बोलो, मैं लिखता हूँ, बोलो। रुको। सर 1/√2 इक्वल 1/√2 इक्वल a वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर a वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड a वेक्टर डॉट ऑफ b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। सर अब a वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर a कैप हो जाएगा। ये कहाँ से आया? ये कहाँ से आया? ये क्या है ये? सर cos थीटा का फॉर्मूला, क्या कॉस थीटा? एंगल बिटवीन दिस वेक्टर्स। तो एंगल बिटवीन दिस वेक्टर का ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया? तो यही तो लिखा है मैंने, तो ये तो लिखा तो है 1/√2 इज a डॉट b अपॉन a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड। a डॉट b, a क्या है? ये वाला वेक्टर है, डॉट b ये वाला वेक्टर। बोलो। ओके सर, ओके सर। ठीक है, हो गया? अब समझ में आ रहा है ना? अब इनको सॉल्व कर लो आपस में। यस तुम्हारा क्या कंफ्यूजन था वैसे? मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, कुछ ऐसे ही हो रहा होगा। सर मेरा एक कंफ्यूजन था कि ऊपर जैसे डॉट प्रोडक्ट लगा हुआ है ना वहाँ पे, कहाँ पे तो लगा? यहाँ जो जैसे a वेक्टर डॉट b वेक्टर होता है फॉर्मूले में, हाँ, उस डॉट प्रोडक्ट को मैंने डॉट प्रोडक्ट किए बिना ही जो b वेक्टर वाला है ना मैग्नीट्यूड को उधर ले गया और b वेक्टर को नीचे ले गया लेफ्ट हैंड साइड पर। अच्छा पता नहीं, मुझे अभी क्लियर नहीं। एनीवेज छोड़ो उसे, इसको कर लो सॉल्व।
चलो आगे बढ़े। सर ये यूनिट वेक्टर वाला कंडीशन तो हमने यूज़ कर लिया, तो हम किसी भी वेक्टर को पिन पॉइंट कैसे करेंगे? ये तो कंडीशन आ जाएगी जिसको कई सारे वेक्टर सेटिस्फाई करेगी। नहीं तो कई सारे वेक्टर्स तो करेंगे, अंडरस्टूड, लेकिन वो वेक्टर्स वो भी तो हैं जो इन दोनों के साथ 45 और 60 बना रहे हैं, तो कंडीशन आ गई ना, पिन पॉइंट हो गया ना। हाँ बट वेरिएबल्स 3 है और कंडीशन 2 है। कंडीशन 3 है, 2 कहाँ है? 1 2 3। इट उसका हैज तो टू हमने बी। यूज़ कर ही लिया इसमें, तो यूज मतलब तो, इन दोनों में हमने उसका यूज़ किया ही है। अरे जो पैरा यूज तो हम तीनों ही कर रहे हैं एट ए टाइम, हम तीनों ही यूज कर रहे हैं, तो तीनों कंडीशन ही तो है। फर्स्टली इट हैज टू बी अ यूनिट वेक्टर, तो इट इज अ कंडीशन ओनली, क्योंकि ओके। हम तीनों ही यूज कर रहे हैं, हम एक यूज नहीं कर रहे कि उसको एक पर्टिकुलर के साथ 45 बनाना है, एक पर्टिकुलर के साथ 60 बनाना है, और उसका मैग्नीट्यूड भी 1 है। ओके सर। ओके सर। ठीक है, चलो ये कर लोगे ना, एबीसी की वैल्यू कैन फाइंड आउट। कर लेंगे सर। ठीक है। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट, क्योंकि इसका आंसर क्या आता है? वेक्टर परपेंडिकुलर। तो ए क्रॉस बी को कैसे डिफाइन करते हैं? ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, एन कैप, एन कैप वेयर एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर in the direction of is in a direction perpendicular to a vector and b vector. perpendicular to both A and B. एन कैप इज ए वेक्टर, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, और इसी की वजह से ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और एन कैप का जो डायरेक्शन होता है वो कौन से रूल से देते हैं हम? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, पता है ना राइट हैंड रूल? राइट स्क्रू हैंड रूल रूल से भी कैसे? दे सकते हैं सर, क्या? राइट हैंड स्क्रू रूल। एक ही बात है, नाम अलग है, रूल एक ही है। अच्छा अच्छा सर, नहीं फ्लेमिंग का एक वो वाला भी था मैग्नेटिज्म में, वो राइट हैंड रूल। नहीं, इसको हम राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट यस हैंड सर, की थंब रूल। फिंगर, राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करो ए से बी की तरफ, तो जो थंब का डायरेक्शन होता है वो इसका ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होता है। राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करो ए से बी की तरफ, तो थंब का डायरेक्शन विल बी द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो इसमें जैसे मैं ए क्रॉस बी बनाऊंगा, अपनी स्क्रीन पे देखो, तो थंब से जब हम कर्ल करेंगे फिंगर्स को ए से बी की तरफ, तो जो थंब होगा वो हमारी तरफ पॉइंट कर रहा होगा, तो ए क्रॉस बी विल in a direction up outward to the plane, right? यस सर। और अगर हम बी क्रॉस ए निकालेंगे तो बी से ए की तरफ को जब फिंगर्स कर्ल करेंगे तो जो थंब है वो इनसाइड द प्लेन पॉइंट आउट करेगा, तो ए क्रॉस बी और माइनस बी क्रॉस, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो यानी कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। सिंपल है। यस सर। सर सिंपल है। ठीक है, अच्छा ये बताओ आई क्रॉस आई क्या होगा? जीरो। जीरो। आई क्रॉस जे? 1 नहीं के। के। जब तक साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन्ड है ऐसा होगा, साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा तो माइनस आ जाएगा, जैसे आई क्रॉस के करूंगा तो माइनस जे आ जाएगा। ठीक है, जी सर। ठीक है, तो ए क्रॉस बी हो गया आपका ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। तो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा
वो होगा ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 हो गया। तो एन कैप की वैल्यू आ जाएगी ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। साइन थीटा कहाँ रह ठीक है, गया सर? साइन थीटा कट गया ना, दोनों को डिवाइड करेंगे तो अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, डिवाइड करा है। एन कैप की वैल्यू आ गई ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। हाँ जी सर, यूनिट वेक्टर हो गया ना। हाँ, तो एन कैप इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो ए क्रॉस बी होता क्या है? ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। जी सर। लिख लिया? हाँ जी सर। ठीक है। और ए क्रॉस बी रिप्रेजेंट क्या करता है? अगर कोई भी इस तरह की एजेज है ना किसी भी पैरेललोग्राम की, ए और ये बी, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ द पैरेलल, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। और हाफ कर देंगे तो वो एरिया ऑफ द ट्रायंगल आ जाएगा। दिस विल यस रिप्रेजेंट सर। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। चलो एक क्वेश्चन लिखो। If A and B are two unit vectors, सर प्लीज वेट सर। अच्छा ओके, हाँ जी सर। if A and B are two unit vectors, if A and B are two unit vectors, such that A cap plus B cap is also a unit vector, then find the angle between A cap and B cap. ओके सर। So 2 pi by 3. हाँ बेटा, 2 पाई बाई 3 करेक्ट है। देखो a प्लस बी एक यूनिट वेक्टर है, तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड सर 1 है। प्लीज वेट। अच्छा ओके,
2π/3। हाँ बिल्कुल 2π/3, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 है सर तो 2 पाई बाई स्क्वायर। 3। हाँ ठीक है, स्क्वायर कर दो। अच्छा एक चीज ये देखो, अगर किसी के भी ए डॉट ए की बात करूंगा तो ए मैग्नीट्यूड cos 0 1, तो ए डॉट ए हमेशा ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। तो ऐसे ही ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा ए प्लस बी, जो भी है यूनिट वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा ए डॉट ए इज ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस बी डॉट बी हो जाएगा बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस 2 ए डॉट बी। तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, 2 + 2 इंटू ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। और ये तो 1 ही है, यूनिट वेक्टर है, तो यहाँ से ये भी 1 ये भी 1, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? -½ कॉस थीटा अगर -½ आ गया तो थीटा 120 या 2π/3 आ गया। सिंपल है। बेटा हो गया है ना? हो गया। लिखो अगला क्वेश्चन। एक सेकंड बस रुकना। एक चीज और देख लो पहले। पहले बताओ, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट क्लियर है? बिल्कुल सर। ठीक है। अब हम आते हैं थोड़ा ट्रिपल प्रोडक्ट्स पर। एक होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और एक होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। नाम अपने आप बता रहा है, स्केलर मतलब आंसर इज ए स्केलर क्वांटिटी, ट्रिपल मतलब 3 प्रोडक्ट्स हैं। तो ए डॉट बी क्रॉस सी बोलो या ए क्रॉस बी डॉट सी बोलो, इसको हम बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसमें याद रखना कि डॉट और क्रॉस की पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं। अच्छा एक और चीज देखो, जैसे ए है ना, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, और बी है आपका B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। तो इनका अगर हमें इसके वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है तो वो डिटर्मिनेंट मेथड से निकल जाता है। पहली रो में लिखते हैं हम आई कैप जे जी। कैप के कैप, दूसरी में A1 A2 A3, और तीसरी में हम लिखते हैं B1 B2 B3। ऐसा ही है या नहीं है? है सर। ठीक है। तो मैंने बोला ना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हम डॉट और क्रॉस की पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं। तो अगर ए डॉट बी क्रॉस सी की बात करूं, ए डॉट बी क्रॉस सी की बात करूं तो क्या आएगा थोड़ा समझना। बी क्रॉस सी में यहाँ बी वाली लाइन आ जाएगी, यहाँ सी वाली लाइन आ जाएगी। तो जब मैं उसका ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो ऊपर वाली लाइन ए बी सी से रिप्लेस हो, ए वाले से रिप्लेस होगी या नहीं होगी? यस सर। पहले समझने की कोशिश करो। यस सर, होती है।
होएगी। क्यों होएगी? वो तो सिंपल सी बात है, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे B1 B2 B3 C1 C2 C3, तो I के साथ ही आएगा, J के साथ कुछ आएगा, K के साथ कुछ आएगा। जब हम इसका A के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो I वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यानी कि अगर हम A डॉट B क्रॉस C लिखेंगे तो डिटर्मिनेंट में I J K आपका A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3 से रिप्लेस हो जाएगा। सिंपल सी बात है। कोई डाउट? नो सर। ठीक है। तो यानी कि ABC जो है ना, A क्रॉस B डॉट C, इसको हम बोलेंगे, ऐसे लिखते हैं, और इसको हम बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या लिखते हैं इसको हम? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब एक चीज समझना, अगर मैं इसकी कोई दो रो इंटरचेंज कर दूं डिटर्मिनेंट में, तो माइनस साइन बाहर आएगा या नहीं आएगा? आएगा सर। और फिर से दो रो इंटरचेंज कर दूं तो फिर से प्लस हो जाएगा। यस सर। बिल्कुल सर। तो यानी कि जब तक साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन्ड है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सेम रहेगा। तो यानी कि बेसिकली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से चल रहा है। ऐसा ही है? यस सर। ठीक है, ये लिखो पहले, A डॉट B क्रॉस C, और A डॉट B क्रॉस C इज द वैल्यू ऑफ दैट डिटर्मिनेंट। तो ABC हो या BCA हो या CAB हो, क्योंकि तीनों में दो दो बार रो इंटरचेंज होगी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट? जब लिख लो तो बता देना। क्लियर सर। ठीक है। अब अगर हम साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन नहीं करते हैं, मतलब अगर मैं सिर्फ एक ही रो इंटरचेंज करता हूं, तो माइनस साइन आएगा, तो ABC विल बिकम माइनस BCA, और बाकी सारी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी वैलिड होंगी। जैसे हमने लिखा KABC, तो याद करो डिटर्मिनेंट में पर रो कॉमन ले सकते हैं ना, एक रो से कॉमन ले सकते हैं। मैट्रिक्स में सबसे कॉमन लेना होता है। अच्छा, अगर मान लो यहाँ तीनों जगह होता K1 A वेक्टर, K2 B वेक्टर, K3 C वेक्टर, तो तीनों से कॉमन आता, तो यह होता K1 K2 K3 एंड दिस इज ABC। तो डिटर्मिनेंट की सारी प्रॉपर्टी चल रही है ना? बिल्कुल। तो इसी हिसाब से अगर मैं कोई भी दो वेक्टर सेम ले लूं तो ये जीरो नहीं आएगा, क्योंकि दो डिटर्मिनेंट की दो रो यस सेम सर। हो जाएगी। किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर दो रो सेम हो जाती हैं तो वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो बन जाती है। यस। अब ये देखो A डॉट B क्रॉस C या A क्रॉस B डॉट C, ये रिप्रेजेंट क्या करता है? एक्चुअली अगर ये तीन कोटर्मिनस एजेस है ना, A B और C, तो इससे हम एक वो बना सकते हैं, क्यूबॉइड बना सकते हैं ना? बोलो। बिल्कुल सर। तो यानी कि अगर जैसे तुम जिस रूम में बैठे हो उसकी तीन एजेस देख लो, एक ग्राउंड वाला देख लो, एक लेंथ हो गई, एक ब्रेड्थ हो गई, और एक हाइट हो गई। तो ये जो A डॉट B क्रॉस C है ना, ये इस रूम की वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, जिसको हम पैरेललोपाइप भी बोलते हैं, पैरेललोपाइप। तो स्केलर ट्रिपल प्रोजेक्ट रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, राइट? ओके सर। अच्छा, एक चीज और, अगर मान लो मैं बोलूं कि तीन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं,
कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में, एक ही प्लेन का मतलब जैसे हम जिस रूम में बैठे हैं उसका ग्राउंड एक प्लेन है और वॉल्स उसकी अलग प्लेन्स हैं। तो अगर तीनों वेक्टर्स ग्राउंड पे ही आ गए तो क्या उस रूम की वॉल्यूम 0 नहीं हो जाएगी? अगर हो हाइट भी जाएगी मैंने सर। 0 की तो यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि फॉर थ्री कोप्लेनर वेक्टर्स, फॉर थ्री कोप्लेनर वेक्टर्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0। तो अगर कभी कोप्लेनरिटी का क्वेश्चन आता है तो हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। तो लिख लो। डन। हम्म। हाँ बेटा। व्हाट्सएप कर दूंगा आज। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? नो डाउट। ठीक है, ये हो गया हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। जैसे एक बेसिक सही क्वेश्चन है, ए प्लस बी प्लस सी, के की वैल्यू निकालो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सर 2। 2 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। सर 2 आ गया। ठीक है, देखो अगर किसी का नहीं हुआ हो तो कर लेते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाओ, ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए, राइट। तो ये हो गया आपका ए प्लस बी डॉट, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो आएगा बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, राइट। तो ये हो गया आपका ए प्लस बी डॉट बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए, ऐसे ही है।
जी ये 0 हो गया, सी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि साइन थीटा आता है, ये 0 आ गया और ये आ गया सी क्रॉस ए। अब यहाँ से देखो, ए का डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी क्रॉस सी, ये आ गया ए बी सी प्लस ए बी ए 0 दो रो आइडेंटिकल, प्लस ए सी ए 0 दो रो आइडेंटिकल, प्लस बी बी सी दो रो आइडेंटिकल 0, बी बी ए 0 और प्लस बी सी ए बी सी और बी सी ए साइक्लिक ऑर्डर में सेम है, तो आंसर इज डबल ऑफ ए बी सी। सर इसे मैट्रिक्स मेथड से भी तो कर सकते थे। मैट्रिक्स मेथड में क्या करते हैं? डिटर्मिनेंट मेथड से मतलब। क्या करते हैं उसमें, कैसे करते हैं बताओ? सर A1 ले लेते, ए वाले को A1 A2 A3, बी तो वाले को लेंदी नहीं सर, लेंदी है तीन ना। तीन लाइन का था। हाँ मतलब जाना तो पड़ता ना, क्यों हमें हमें डिटर्मिनेंट करना ही क्यों है? ठीक है मैं समझ रहा हूँ, ठीक है ना। मतलब वैसे तो ये समझ में आ गया ना, तो मैं अगर हम उसमें क्या करेंगे, वो आगे आना तो वही है घूम फिर के, तो एक ही बात है। जी सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। if UVW if UVW are three non-coplanar vectors, non-coplanar vectors and PQ are real numbers, UVW are three non-coplanar vectors and PQ are real numbers. सॉरी, ये PW है, PW। UVW are three non-coplanar vectors and PQ are real numbers. Then this equality 3U PV PW, ये P है, हाँ इसको मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ। This is P PW minus PV W QU minus 2W QV QU to 0 for how many values of P and Q? This is equal to 0 for how many values of P and Q? Sir, two values. Exactly two values, एक बार चेक कर लेता हूँ आंसर। 1 आ रही है सर मेरी तो। 1 आ रही है, देखते हैं। सर 0 वैल्यूज है। सर मेरी 2 आ रही है।
एक सेकंड रुको, मुझे आंसर देखना है बेटा। सर जीरो, जीरो वैल्यूज। जीरो है, जीरो है। सबका जीरो ही आ रहा है अब। सर जीरो ही आ रहा है, मैंने वहाँ प्लस नहीं लिखा था। मेरा भी जीरो ही आ रहा था पहले। अच्छा, और किसी का क्या आंसर आ रहा है? बोलो। तो यहाँ से अगर हम इसको 3p² बाहर ले लें तो ये हो गया UVW। यहाँ से हम PQ कॉमन ले लें तो -PQ इंटू VWU। और यहाँ से हम -2q² बाहर ले लें तो WVU इक्वल्स टू 0। तो UVW अगर हम कॉमन रखें तो UVW ये हो गया 3p²। UVW पहले इन दोनों को इंटरचेंज करें, फिर इन दोनों को करें तो साइन में कोई माइनस चेंज पी नहीं क्यू होगा। तो प्लस 2q²। UVW, और यहाँ पर अगर हम UVW करें तो सीधे सीधे इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे तो +2q² इंटू UVW बराबर 0। तो ये आ गया 3p² -PQ +2q² इंटू UVW का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0। अब अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है तो या तो ये 0 है या ये 0 है। वो जीरो UVW होगा नहीं नॉन क्योंकि को, कोप्लेनर नहीं है। तो ये 0 है नहीं। तो 3p² -PQ +2q² बराबर 0। दिस इज हाउ इट इज, राइट। और सर इसके रियल रूट्स नहीं है तो पी और क्यू की रियल वैल्यूज नहीं मिलेंगी। इसके रियल रूट्स नहीं है तो p और q की रियल वैल्यूज नहीं मिलेंगी। लेकिन क्या ये p0 q0 पर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है क्या? कर रहा है सर। तो तुम्हारी बात गलत नहीं हो गई? रियल रूट्स नहीं है, दिमाग तो लगाओ कि रियल रूट्स तो नहीं है, नो डाउट, ठीक है। तो कोई वैल्यू तो नहीं आएगी इसकी, लेकिन करके देख लिया करो। माइनस ये कि अगर क्यू को 0 डाल दूंगा तो पी भी 0 आ रहा है। सर अगर 2q² की जगह -2q² रखा था तब आ रहे थे p0q0। अभी नहीं आएगा क्या p0 रखने पर q0? सर लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, होमोजीनियस है इसलिए। हाँ, तो ऐसा है ना एक्चुअली कि ये दो स्ट्रेट लाइंस भी तो रिप्रेजेंट कर सकती है इक्वेशन, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन भी तो रिप्रेजेंट कर सकती है। तो इस क्वाड्रेटिक का रूट रियल रूट नहीं है, लेकिन इस ये तो वैल्यू पी और क्यू की पूछ रहा है ना। तुम इसको ऐसे समझो, मैं इसको ऐसे समझाता हूँ। मान लो ये होता फॉर एग्जाम्पल, इसको भी छोड़ दो, 2x² + 3x + 5 बराबर 0। इसके रियल रूट नहीं है तो ऑब्वियसली x की कोई रियल वैल्यू नहीं है, क्योंकि d <0 तो x की कोई वैल्यू ही नहीं होगी जो यहाँ 0 आएगा। लेकिन यहाँ पर खाली p की वैल्यू नहीं पूछी है उसने। अगर वो बोलता कि p की वैल्यू बताओ जहां पर ये 0 है तो ऑब्वियसली p से काम नहीं चलेगा। वो p और q दोनों है। यहाँ 2 3 5 फिक्स कॉन्स्टेंट्स हैं, यहाँ दे आर नॉट फिक्स्ड, p और q पे डिपेंड कर रहे हैं। तो 2 3 5 की जगह अगर कुछ x का ही टर्म होता तो अलग बात नहीं होती, बताओ। यस सर। सबको समझ में आ गया, ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए। तो फिर इसका आंसर 1 होगा। 1 होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली 1 वैल्यू। ठीक है बेटा।
यस सर। यस सर। जी सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए। Given that A and B are vectors such that given that A plus B का magnitude is √29 and A cross 2I plus 3J plus 4K is 2I plus 3J plus 4K cross B, then find a possible value of A plus B dot minus 7I cap plus 2J cap plus 3K cap. इसकी पॉसिबल वैल्यू निकालो। सर 4 आ रही है। अच्छा, ठीक है। देख लो जिनका नहीं हुआ है। सर अभी कर रहे हैं सर, वेट सर। अच्छा अच्छा, हाँ कैरी ऑन, नो इशू।
जीरो भी है, जीरो भी इसका आंसर है। क्या कह रहे हो? एक आंसर जीरो भी है, जीरो क्यों आ रहा है? क्योंकि सर मेरा जो रिजल्ट है वो ये है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ये जो दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4 कैप का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है। तो या तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ये जो वेक्टर सेकंड स्टेप पे गिवन है, या हम्म, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जीरो वेक्टर होंगे। अगर वो जीरो वेक्टर होते तो फिर उसका मैग्नीट्यूड √29 कैसे आता? अच्छा हाँ, तो फिर तो हाँ सही है, तो फिर 4 ही है इसका आंसर। आंसर 4 ही है, ठीक है। हम्म। प्लीज वेट। अच्छा, ओके। सर अलग आ रहा है आंसर मेरा। सर √29 × √62 आ रहा है। कैसे देख लेते हैं? इसको हम लिख सकते हैं -b× ये वाली वैल्यू। हम्म। यस सर। अब सर इसे उधर ले आएंगे और क्लोज कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव को इनवर्स कर देंगे। ये यस सर। ये कितना आ गया हमारा? इक्वल्स टू जीरो। इससे क्या इंटरप्रेट करेंगे? इक्वल्स टू। इससे सेम ये डायरेक्शन इंटरप्रेट में। करेंगे कि ये दोनों पैरेलल हैं, क्योंकि ये तो जीरो है नहीं, ए प्लस बी, ये भी जीरो नहीं है, तो ये दोनों पैरेलल हैं। तो यानी कि ए प्लस बी इज लैम्डा इंटू 2i प्लस 3j प्लस 4k। और लैम्डा 1 है। ए प्लस बी से मैग्नीट्यूड निकाल लो और √29 इधर से मैग्नीट्यूड निकाल लो, तो वो भी √29, तो लैम्डा 1 आ गया। तो ए प्लस बी आ गया, ए प्लस बी आ गया, यहाँ पुट कर दो, उसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लो। कोई डाउट हो गया ना? ठीक है सर, 4 आ गया। ठीक है।
एक और चीज देखते हैं, दैट इज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब वेक्टर है तो तीनों जगह क्रॉस लगेंगे। इसका फॉर्मूला होता है ए डॉट सी। देखना यहां से ये स्टार्ट करना, पी वेक्टर माइनस ए डॉट बी सी वेक्टर, ए डॉट सी बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी सी वेक्टर। ठीक है बेटा। ए डॉट सी के बाद क्या है, डॉट है क्रॉस है? कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लाइड में है इनटू बी वेक्टर। अच्छा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। बिल्कुल। लिख लिया सर। ठीक है, देखना जरा, अगर कोई तीन वेक्टर्स है ना बी और सी, तो बी क्रॉस सी, मान लो ये एक बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है। बी क्रॉस सी ऐसा वेक्टर होता है ना जो बी और सी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। जी सर। तो या तो ये अवे फ्रॉम द प्लेन है या इनसाइड द प्लेन है। अब ये वाला जो वेक्टर होगा दिस इनटू दिस, ये वेक्टर होगा परपेंडिकुलर टू ए एंड परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस सी। ऐसा तभी ये हो सकता है जब तीनों एक ही प्लेन में। हाँ, मतलब परपेंडिकुलर टू ए एंड परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस सी। अब ऐसा वेक्टर जो बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर है, ये बी है ये सी है, तो बी क्रॉस सी अवे फ्रॉम द प्लेन या इनसाइड द प्लेन है, तो उसके परपेंडिकुलर वापस बी और सी के प्लेन में आ गया या नहीं आ गया? यस सर। तो यानी कि जो ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, इट इज नथिंग बट इट इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए and in the plane of B and C. So any vector perpendicular to A vector and in the plane of B and C is A cross B cross C. लिख लिया सर। ठीक है, तो ये हो गया आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अच्छा, एक चीज और याद रखना, एनी वेक्टर इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी को हम ए प्लस लैम्डा बी भी लिख सकते हैं। ए प्लस लैम्डा बी इज अ वेक्टर इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी। लीनियर कॉम्बिनेशन है ना, मतलब ये इससे रिलेटेड नहीं है। सर ए प्लस लैम्डा डी बी तो इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए एंड पैरेलल टू लाइन बी होगी ना? वो तब होगी जब मैं ये भी लिखूंगा। बात तो एक ही है। बात एक ही नहीं है, जब तक रेफरेंस नहीं देंगे तब तक हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं बनेगी। आर क्या रिप्रेजेंट करता है, जैसे कोई भी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनती है, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब अगर मैं इससे x और y हटा दूं
तो ये लाइन की इक्वेशन कहाँ है? रेफरेंस पॉइंट ही नहीं है तो लाइन कहाँ से है? ओके तो सर। वैसा ही कुछ यहाँ पर है। ए तो एक फिक्स पॉइंट है और बी भी एक फिक्स पॉइंट है। दो पॉइंट का लीनियर कॉम्बिनेशन लाइन कैसे बन सकती है? ओके सर। तो जब तक रेफरेंस नहीं आता तब तक कोई लाइन नहीं है, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन लिखो। फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा for which the vectors are coplanar. Find the number of distinct real values of lambda for which these vectors are coplanar. आधा घंटा। +-√2। नहीं, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ लैम्डा बतानी है ना, so that these vectors are coplanar. रियल बतानी है। Real values of lambda. हाँ जी सर, तो नंबर ऑफ कितनी वैल्यूज कितनी? अच्छा, दो तुमने क्या आई है बताया सर। था? -√2। +-√2। हाँ जी सर। हाँ, तो दो आ गई फिर। रियल एंड डिस्टिंक्ट तो नहीं है ना सर? डिस्टिंक्ट है। हाँ तो सर फिर एक डिस्टिंक्ट ही होंगे ना यहाँ तो, ठीक है। +-√2। डिस्टिंक्ट ही तो है। हाँ जी सर, वो मैं साइन को अलग ले रहा था। 2 वैल्यूज आ गई। ठीक है, सही है।
सर नेक्स्ट बता दो क्वेश्चन। बाकी सबका हो गया क्वेश्चन, ये मुझे बताना है। जी सर हो गया है। ठीक है गुड। चलो अगला क्वेश्चन लिखो फिर। Let ABC are three non-zero vectors such that let ABC are three non-zero vectors such that A cross B cross C let ABC are three non-zero vectors such that A cross B cross C is 1 by 3 BCA. If theta is the acute angle between the vectors B and C, if theta is the acute angle between B and C, find sin theta. Find sin theta. सर 91 है आंसर। कितना बेटा? 1। थीटा 1 इज सबका इक्वल्स 1 टू नहीं आ पाई रहा है? बाय 2। साइन थीटा की वैल्यू 1 तो सर नहीं आएगी। आंसर अभी
जल्दी करो, इतना लेंदी वो तो नहीं है, ये हार्ड तो नहीं है। सर प्लीज वेट। अच्छा ठीक है, टेक योर टाइम। सर 0 होगा। इसका 0 तो नहीं होगा ना। मैं बताऊं? सर नो 2√2/3। हाँ बिल्कुल सही है, फॉर्मूला सर वो लगाओ। तो ऐसे आ गया, cos थीटा 1/3 है तो sin थीटा 2√2/3, लेकिन वो होगा कैसे, वो समझ नहीं आ रहा। कॉस थीटा ऐसे लाओ ना, ए डॉट सी कितना है, ये ए क्रॉस बी, और ये है आपका क्रॉस सी। तो चलो मैंने जैसा तुम्हें फॉर्मूला बताया था वैसे ही कर लो, एक सेकेंड। तो ये माइनस सी क्रॉस ए क्रॉस बी लिख लो, अगर तुम्हें कोई कंफ्यूजन है तो माइनस ऑफ सी डॉट बी ए वेक्टर माइनस सी डॉट ए बी वेक्टर, तो इट विल बिकम क्या, सी डॉट ए बी वेक्टर माइनस सी डॉट बी ए वेक्टर, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, सॉरी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, सी डॉट ए बी वेक्टर माइनस सी डॉट बी ए वेक्टर इज इक्वल टू 1/3 बी मैग्नीट्यूड सी मैग्नीट्यूड ए वेक्टर। तो यहाँ से देखो राइट हैंड साइड से बी वेक्टर का तो है ही नहीं टर्म, तो सी डॉट ए 0 आ गया, तो सी और ए के बीच का तो एंगल 90 डिग्री आ गया। और सी डॉट बी की वैल्यू कितनी आ गई, सी डॉट बी ए वेक्टर का कोफिशिएंट है क्या, बताओ, -1/3 बी सी, और ये यूनिट वेक्टर की वन है शायद, है ना। अच्छा उसकी भी जरूरत नहीं, अब तो हो गया। सी डॉट बी इज सी बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू -1/3 आ गई, तो उससे तुम एक्यूट एंगल निकाल लो बिटवीन देम, साइन थीटा, सिंपल। सर नेगेटिव नहीं आएगा एक्यूट एंगल? साइन थीटा माइनस। नेगेटिव है ना, ये 90 से 180 हो गया ना कॉस थीटा। हाँ जी सर, sin थीटा तो पॉजिटिव होगा, लेकिन एक्यूट कैसे हो रहेगा एंगल? एक्यूट एंगल निकाल सकते हो ना, मैं वह कह रहा हूँ कि अगर हम चाहें तो उधर माइनस में, जैसे cos थीटा -1/3 है। हाँ एक्यूट एंगल नहीं आएगा, सही तो कह रहे हो, ठीक है 90 से 180 आएगा, ठीक, ऑब्ट्यूस एंगल ही आएगा। सर वही तो कंफ्यूजन आ रहा था मेरे को कि cos थीटा -1/3 तो आ रहा है, लेकिन उससे फिर एक्यूट एंगल नहीं है ना वो, तो sin थीटा वन हाँ तो रूट टू वैसे, बाई थ्री हो सकता हाँ तो थीटा तो एक सेकंड एक्यूट नहीं है, cos थीटा -1/3 आ रहा है, तो थीटा तो एक्यूट आएगा ही नहीं बिल्कुल। ठीक है, ये तो आएगा ही नहीं।
ऑप्शन गलत है ना सर फिर? हम्म ठीक है। जी सर। let UVW be such that let UVW be such that U का मैग्नीट्यूड 1 है, V का मैग्नीट्यूड 2 है और W का मैग्नीट्यूड 3 है। if the projection of V if the projection of V along U if the projection of V along U is equal to W along U, if the projection of V along U is equal to W along U and V and W are perpendicular to each other and V and W are perpendicular to each other, then find the value of U minus V plus W का मैग्नीट्यूड। Sir, projection of V along U is equals to projection of W along U. हम्म कर लो है।
सर रूट 14 आ रहा है। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। रूट 14 आएगा क्योंकि ऑप्शन में दिया हुआ है, होगा ही फिर। ठीक है, पहले तुम इसका एक बार स्क्वायर तब भी करके बता दो। करके श्योर नहीं बता। हूँ। आंसर सही है इसका, चेक कर लिया मैंने, आंसर इज करेक्ट। करेंगे तो स्टार्ट ऐसे ही, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये u के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यूनिट वेक्टर, अच्छा नहीं इनके तो दिए हुए हैं, प्लस v के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस w के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और माइनस 2u.v आएगा, और आएगा u.w और u.w, तो प्लस u.w भी आएगा ट्वाइस में, और v.w भी माइनस में ही आएगा। सिंपल। जी सर। ठीक है, अब इसमें क्या दिया हुआ है, u प्रोजेक्शन ऑफ v along u इज इक्वल टू w along u, तो v डॉट u अपॉन v का मैग्नीट्यूड इंटू u का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू w डॉट u अपॉन w का मैग्नीट्यूड इंटू u का मैग्नीट्यूड, है ना, ऐसे ही कुछ है। जी सर। और वी डब्ल्यू परपेंडिकुलर है, तो ये तो जीरो हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से एक रिलेशन आ गया, उसको सॉल्व कर लो। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। सर उस रिलेशन से कुछ फायदा होगा नहीं। अच्छा, फायदा नहीं हो रहा उससे कुछ? नहीं सर। कुछ तो दिया है, कुछ तो हो रहा होगा, ऐसा तो नहीं है। सर मैंने तो ये निकाला कि प्रोजेक्शन इक्वल है और डब्ल्यू वी के परपेंडिकुलर है, तो वी भी यू के परपेंडिकुलर होना चाहिए अच्छा। या फिर डब्ल्यू के पैरेलल होना चाहिए, तभी प्रोजेक्शन इक्वल हो सकती है। तो इनके बेसिकली जो डॉट प्रोडक्ट वाले कंपोनेंट है सबके जीरो आ जाएंगे। तो 4 अच्छा, तो प्लस प्रोजेक्शन, हाँ तो सही तो है, प्रोजेक्शन अगर इक्वल है तो फायदा क्यों नहीं हो रहा, हो तो रहा है। प्रोजेक्शन अगर इक्वल है तो v डॉट यू अपॉन यू का मैग्नीट्यूड w डॉट यू अपॉन यू का मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया, तो v डॉट यू और w डॉट यू सेम हो गया ना, तो ये भी तो कैंसिल आउट हो गया, बात खत्म। और ये सर वहाँ जीरो, ये सर वहाँ तो माइनस, माइनस है। तो माइनस प्लस तभी तो कैंसिल आउट हो रहे हैं। हाँ जी हाँ जी सर ठीक है। लेकिन वी और हाँ ठीक है सर। अरे प्रोजेक्शन बराबर है तो v डॉट यू और w डॉट यू सेम आ गया, तो यानी हाँ कि जी v सर डॉट, ठीक है। मेरा भी कैंसिल हो गया था सर। तो बस ठीक है, वैल्यू डाल दो इनकी, u v w की हो जाएगा, रूट 14 हो गया। रूट 14 हो गया। सभी बच्चों का हो गया ना? लिखो अगला क्वेश्चन। ए बी सी तीन वेक्टर्स दिए हुए हैं,
find a vector in the plane of B and C whose projection on A is root 2 by 3. Find a vector in the plane of B and C whose projection on A is root 2 by 3. Find a vector on B and C. Whose projection on A is root 2 by 3. Okay, sir. सर परपेंडिकुलर तो बी एंड सी है. मैं आपके साइकिल पे जाऊंगा. कोई दिक्कत हो रही है? No, sir. सर ये 2/3 रूट के अंदर है या फिर सिर्फ रूट 2/3 है? पूरा रूट के अंदर है. दोनों रूट के अंदर है. सर 2 रूट से बाहर नहीं होना चाहिए. ये तो दिया हुआ है, इसमें होना चाहिए नहीं होना चाहिए से क्या फर्क पड़ता है? ओके सर. ये तो सर दिया आ हुआ. रहा है रूट 2 आई कैप प्लस 3 रूट 2 जे कैप प्लस 5 के कैप 5 रूट 2 के कैप. रूट 2 नहीं आ रहा, बाकी सब आ रहा है. सर रूट 2 तो आना कंपलसरी है वरना तो होगा ही नहीं है. देखते हैं कंपलसरी है नहीं, वो तो देखते हैं. सर तभी तो मैंने पूछा कि 2 रूट 2 देखते हैं अंदर ना. है बाहर है. देखते हैं ना. एनी वेक्टर इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी लिख लो पहले. 2i माइनस जे प्लस के प्लस लैम्डा इंटू आई प्लस जे माइनस 2k है ना. इसको थोड़ा अरेंज करते हैं. तो 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस लैम्डा माइनस 1 जे कैप प्लस 1 माइनस 2 लैम्डा के कैप. ये हमारा वेक्टर आ गया. इसका प्रोजेक्शन क्या दिया हुआ इसके बाद? नहीं, वेक्टर इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी दिया है ना. मैंने ए एंड बी ले लिया शायद. ओके. तो एनी वेक्टर इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी इज बी प्लस लैम्डा सी कैप. ऐसा ही क्वेश्चन है. सर आपने परपेंडिकुलर नहीं बोला था. क्या क्वेश्चन बोला मैंने? बाकी बच्चों को बताओ जरा, मुझे तो खुद याद नहीं है. तुम परपेंडिकुलर क्यों कह रहे हो? मैंने तो प्लेन बोला होगा ना. जरा देखो, फिर उसी हिसाब से कर लेंगे एक बार. बाकी बच्चे भी बोलें जरा. बच्चों बताओ हमने क्या क्या बोला था? वेक्टर इन द परपेंडिकुलर. तुमने परपेंडिकुलर से करा है क्या? हाँ जी सर. ऑल ऑफ यू बताओ क्या क्वेश्चन क्वेश्चन. है सर. अरे छोड़ो, आंसर की तो मुझे परवाह ही नहीं है. तुम तो बस ये बताओ कि करा कैसे है. बाकी बच्चे क्या है, कहाँ सो रहे हैं क्या? सर पता नहीं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देता. सर फाइंड ऑन पी एंड सी बोला था आपने. ऑन बोला था सर. ऑन बोला था. ऑन बोला था सर आपने सिर्फ. वेक्टर ऑन बी एंड सी, वेक्टर इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी.
एनीवेज ये जो भी है ना, ये वेक्टर है इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी, तो इट विल बिकम बी प्लस लैम्डा सी। बी प्लस लैम्डा सी एक वेक्टर आएगा जिसमें एक लैम्डा होगा, फिर उसका परपेंड उसका जो है प्रोजेक्शन निकालेंगे ए वेक्टर सर पर। फ्री नहीं दिख रही। अच्छा, पहले हम निकालेंगे बी प्लस लैम्डा सी, एक वेक्टर आएगा, फिर बी प्लस लैम्डा सी का ए वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकालेंगे, राइट। ओके सर। और उससे हमारा लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी, उसको वापस यहाँ पर पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, यही तो है। बताओ हो जाएगा या नहीं? यस सर, हो जी सर, जाएगा। एक सेकेंड। सर लैम्डा -1/3 आ रहा है यहाँ से। नहीं, ये नहीं पता मुझे, लैम्डा की वैल्यू नहीं पता, आंसर बताए बस। सर -2 हाँ, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 5 के कैप। क्या बोल रहे हो बेटा? -2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 5 के कैप। एक सेकेंड, इसका आंसर चेक कर, वेट। सर 1/3 आई कैप प्लस 7/3 जे कैप प्लस 4/3 के कैप। नहीं नहीं, ये तो ऑप्शन में नहीं है। आंसर है इसका इधर 2i प्लस 3j माइनस 3k और -2i माइनस j प्लस 5k, क्योंकि मैग्नीट्यूड में मॉड आता है, तो मॉड आता है तो उससे दो वैल्यूज आएंगी लैम्डा की। लैम्डा की वैल्यू शायद वैल्यू 1 और -3 आनी चाहिए। दोनों में से एक नहीं आ रही। हाँ, तो गलत कर रहे हो ना। पहले बी प्लस लैम्डा सी निकालो, तो बी प्लस, तुम्हारा आंसर सही आ रहा था बेटा, अभी तुमने जो बताया था ना। किसने बताया था? सर ताशु। हाँ ठीक है, तुम्हारा एक सही आ रहा था। 1 प्लस लैम्डा आई कैप, 2 प्लस लैम्डा जे कैप, -1 + 2 लैम्डा के कैप, ये हमारा एक वेक्टर है। अब इसका प्रोजेक्शन ऑन ए वेक्टर, तो दिस डॉट ए, तो मैग्नीट्यूड ले लो, दिस डॉट ए, तो 2 × 1 + लैम्डा, ए में 2 है, -1 है, के है, तो -1 × 2 + लैम्डा और -1 + 2 लैम्डा अपॉन √ऑफ क्या, मैग्नीट्यूड किसका, ए का। ए का आएगा 4 और 2 6, √6, एंड दिस इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, √2/√3, ये दिया हुआ है। तो ये √3 से √2 टाइम कट गया, इधर 2 चला गया, तो 2 चला गया, तो 2 + 2 लैम्डा -2 माइनस लैम्डा -1 -2 लैम्डा का मॉड इज क्या, 2। आई थिंक करेक्ट है। तो ये हो गया 2 लैम्डा माइनस लैम्डा और -1 + 2 -1 का मॉड इक्वल्स टू 2। तो ये आ गया लैम्डा +1 इक्वल्स टू +-2। तो लैम्डा की एक वैल्यू 1 आ गई, एक वैल्यू -3 आ गई। 1 पुट करेंगे तो आएगा 2i कैप प्लस 3j कैप -3 के कैप, और दूसरी वैल्यू थी -3, -3 पुट करेंगे तो -2i कैप -j कैप +5 के कैप, इधर दिस और दिस। बताओ सही है ना? सही है सर।
ठीक है चलो, ओके थैंक यू। ओके बेटा।